Hey everyone, so for this week the video title is Writing Style of Mulka Raj Anand. I know I have covered this topic in my previous video, but actually this is some different. And as you told me to speak some Hindi also while means explaining, so I'll try that also now. So आज के टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट मुल्क राज आनंद, देन हिज राइटिंग स्टाइल एंड एट लास्ट कंक्लूजन. सो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्क राज आनंद जो थे ही वॉज बोर्न ऑन 12th of December, as you can see on your slides, and 1905 he was born on Peshawar, which is at that time it was situated in British India, and he died on 20th September 2004 in Pune, Maharashtra. By occupation he was a writer. His period was 20th century and genre was realistic fiction. सो हिज नोटेबल वर्क्स व कुली एंड अनटचेबल. मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अनटचेबल भी कवर करने वाली हूँ. सो यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन आस्ड इन एग्जाम्स ऑल्सो, एंड यू शुड नो अबाउट अनटचेबल दैट नोवल, बिकॉज एक्चुअली अनटचेबल में वो छुआछूत के बारे में बात की हुई है जो कि हमारे समाज में उस समय प्रिवलेंट था जब आज़ादी भी नहीं मिली थी हमें. तो मुल्क राज आनंद ने उसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट टॉपिक. सो नोटेबल अवार्ड्स गिवन टू हिम आर साहित्य अकादमी अवार्ड which he got in 1971. Please remember the year. And then Padma Bhushan in 1967 and International Peace Prize in 1953. Then we go to the next slide. So here his writing style first of all covers the persuasive, then narrative, then descriptive, expository, and at last he'll cover conclusion. So here we go with the next slide. First of all, it is persuasive. So persuasive means होता है continuous होना. Okay, so for this writing style the writer is trying to convince the reader ऑफ द वैलिडिटी ऑफ अ सर्टेन पोजिशन और आर्ग्यूमेंट. मीन्स इस पोजिशन में ये जो राइटिंग इनका स्टाइल है इसमें वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं राइटर को फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ सर्टेन पोजिशन और आर्ग्यूमेंट के क्यों वो किसी चीज़ को वैलिड बताते हुए अपनी राइटिंग में लिख रहे हैं. दिस इज़ हाउ ही विल कंटिन्यू और परस्यू हिज राइटिंग वॉट एवर ही राइट्स. सो persuasive writing includes the writer's opinions and provides justification and evidence to support their claims. यहाँ persuasive writing का मीनिंग इन्होंने ये इंक्लूड किया है कि वो अपने ओपिनियन का हिंदी होता है राय, अपनी जो भी उनकी राय है. प्रोवाइड जस्टिफिकेशन मतलब एक न्याय प्रदान करते हैं, और एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम्स, और क्यों उन्होंने वो अपनी बात रखी है उस चीज़ में, उस अपने पर्टिकुलर as if I tell about that untouchable I was saying you before in the previous slide. So untouchable में भी उन्होंने वो क्यों बात रखी है, दैट इज़ वो अपने एविडेंसेस को प्रूव करने के लिए उन्होंने रियल कुछ फैक्ट्स लिए हैं और एक्चुअल में वो चीज़ें बताई जो उस समय पे सच में होती थी. सो बाय दैट ही यूज्ड दैट परसुएसिव राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल हियर एग्जाम्पल्स आर लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, cover letters, editorial newspaper articles, argumentative essay for academic papers. So ये सारे इनके परसुएसिव राइटिंग के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, यू कैन रिमेंबर दिस दैट लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, कवर लेटर्स, देन एडिटोरियल न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं बहुत सारे उन्होंने परसुएसिव राइटिंग को ध्यान में रखते हुए. आर्ग्यूएटिव ऐसे लिखे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे सो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे मीन्स जिसमें उन्होंने आर्ग्यू करते हुए ये बताया है कि उनका पॉइंट राइट कैसे है, उन्होंने उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की है वहाँ. नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट नरेटिव. So in narrative we'll study often seen in longer writing samples. तो narrative का मीनिंग जैसे नाम से आपको समझ आ रहा होगा, narrative मीन्स जो थोड़ा वास्ट करते हुए डिटेल्ड वे में बताने की, डिटेल तो नहीं कहेंगे हम, नरेट करते हुए कोई स्टोरी हम जैसे नरेट नहीं करते, जैसे अनटचेबल एंड कुली जो इनके दो नॉवेल्स हैं उसमें उन्होंने उस स्टोरी को इतना
इतना अच्छी तरीके से नरेट किया है ना इन अ स्टोरी फॉर्म कि किसी भी पर्सन के माइंड में इमिडिएटली वो इमेज भी क्रिएट हो जाएगा और हमेशा के लिए उसे वो याद हो जाएगा. दैट इज़ नरेटिव. सो ऑफन सीन in a longer writing samples. The purpose of writing this style is to share information. See, information in context of story मीन्स इन्फॉर्मेशन शेयर की है. जैसा कि मैं बता रही थी अभी कि जैसे अनटचेबल की अगर कोई सीनरी है तो वो आपके सामने किस तरह से दिखाएंगे उस चीज़ को, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि बखा हु वॉज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवेल. सो बखा का कैरेक्टर कैसा है, उसके एक एक अटायर वो किस तरह से पहनता है या क्या क्या करता है, उससे आपके सामने एक इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. So, narratives should include characters, conflicts and settings. यहाँ पे narrators ऑब्वियसली जब हम कोई स्टोरी नरेट करेंगे कैरेक्टर्स तो होंगे, बट इन दैट ये जो मुल्क राज आनंद है इनकी राइटिंग का एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से कि वो कन्फ्लिक्ट्स भी शो करते हैं उसमें कि समाज, जैसे किसी अगर बखा का कोई कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल बखा एक कैरेक्टर है नॉवेल अनटचेबल में. आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ अनटचेबल अगेन एंड अगेन बिकॉज एग्जाम्पल से आई कैन एक्सप्लेन मोर. सो कैरेक्टर्स का होना तो नेसेसरी है इसे, बट कन्फ्लिक्ट्स भी शो किए हैं कि बखा के अगेंस्ट किस किस तरह से लोग आते हैं उस नावल में. देन सेटिंग कहाँ की, एक गांव की सेटिंग लिए, तो दैट इज़ नरेटिव. Examples are given short stories. He has written, Mulkaraj Anand has written many short stories, then novel, poetry and historical accounts. Many kind of historical things जैसे उनका जो ईरा जो उनका टाइमिंग था, his birth to his death 1905 to 2004. This was the period where he has seen the pre-independence circumstances also and post-independent circumstances also. So by that he can show the historical accounts. Then we move to the next slide which is descriptive. So यहाँ पर descriptive का थोड़ा सा descriptive describe in a described way. This type of writing is used to depict imagery to create a clear picture in the mind of a reader. रीडर के माइंड में एक क्लियर पिक्चर इमेज शो करना, जैसा नरेटिव. एक्चुअली नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव में मे बी यू कैन गेट सम कन्फ्यूज्ड, बट सी डिस्क्रिप्टिव मीन्स इन अ डिस्क्राइब्ड वे. नरेट करना, किसी स्टोरी वे में नरेट करना किसी चीज़ को. डिस्क्राइब करना इज़ डिफरेंट फ्रॉम नरेशन, बिकॉज नरेशन में हम इसका ये मतलब नरेशन में ये श्योरिटी नहीं होती कि वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में होगा ही होगा. डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस कि वो बहुत वास्ट तरीके से भी बता सकते हैं उसको, लेकिन नरेट करना इन द सेंस कि बस एक्चुअली जो भी स्टोरी है दैट वी विल लेट द पर्सन नो. Then this method helps the reader to become more connected to the writing by appealing to their senses. ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये जो भी पर्सन जिसको भी हम सुना रहे हैं स्टोरी है या जो भी है, वो उस पर्सन को ना कनेक्ट करती है, उसके सारे सेंसेस से कनेक्ट करती हुई दिखाई देती है. फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी ने कुछ भी कोई कैरेक्टर, जैसे मैं अगर आपको बखा का कैरेक्टर बताऊँ, इफ़ आई से यू दैट उसको थोड़े अच्छे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था. इसके अलावा उस समय के मतलब जैसे जो अंग्रेज और ब्रिटिशर्स जो उस समय पे थे उनके थोड़ा सूट टाई एंड ऑल उस तरह का रहना, बिल्कुल ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप ही वॉज, बट ही वॉज एन ही बिलोंग्ड टू एन अनटचेबल कास्ट. सो ये उसका एक कैरेक्टर था. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन. तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं इमेज क्रिएट हो जाएगी. तो योर सेंसेस आर गोइंग मीन्स यू आर लिसनिंग मी एंड इफ आई शो यू वन एनी ऑफ द इमेज in front of you, so that will also convince you to the character. So that is appealing to their senses. Here written appealing to their senses. Descriptive writing employs literary techniques such as similes. अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है ना कि सिमिलीज भी बताएंगे. वो सिमिलीज इन द सेंस, देखो अगर डिस्क्राइब करेंगे तो ऑब्वियसली हम मुहावरे, लोकोक्ति, जो हिंदी के जो भी आप समझते होंगे ये क्या होते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह के पर्यायवाची शब्द हो गए या हम कह लें कि विपरीत शब्द हो गए. तो इन सारे शब्दों का, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए स्टोरी को डिस्क्राइब करा जाता है. अदरवाइज अगर सिंपल सेंस में बताएंगे तो फिर वो नरेटिव वे में चले जाएगा, राइट. तो यहाँ पे लिटरेरी टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफोर्स. इस पर भी मैं एक टॉपिक बना लूँगी कि सिमिली एंड मेटाफोर क्या होते हैं. सिमिली जो है ना, मेटाफोर तो किसी चीज़ को हम किसी चीज़ से रिलेट करते हुए बताते हैं, और सिमिली में ना हम एज एंड लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं. एज एंड लाइक, फॉर एग्जाम्पल, यू आर एज गुड एज द टॉपर ऑफ द क्लास, or I can say as beautiful as the flower. So this is simile.
as and like. And metaphor will directly refer to one thing by mentioning another thing, that is metaphor. एलिगरी एक्सेट्रा टू इंगेज द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को इंगेज करने के लिए ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं मुल्क राजानन हमेशा अपनी राइटिंग में. दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव. दिस इज़ वाई अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसमें परसुएसिव था, देन नरेटिव था, एंड देन एट लास्ट डिस्क्रिप्टिव. एंड हियर आर सम एग्जाम्पल पोएट्री एंड फिक्शनल. तो फिक्शनल तो चीज़ें यूज़ की ही, फिक्शनल भी लिखे हैं उन्होंने कुछ नॉवेल्स, बट इसके अलावा पोइट्री भी लिखा है. ओके, एक्सेप्ट दिस, जैसे अभी मैंने एक लाइव एग्जांपल वाला जो उन्होंने उस समय पे जब लिखा था अपने अपने सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी फैली हुई थी उसको बेस बना के जो अनटचेबल नॉवल लिखा, दैट इज़ अ रियल फिक्शन, that can be a real story, okay, not fiction. So that was also very descriptive. So Mulka Raj Anand's writing style is always descriptive. Next slide is about expository. So how it is expository? This type of writing is used to explain a concept and share information to the broader audience को एक broader way में अपना concept explain करने के लिए expository उनका स्टाइल था राइटिंग का. एक्सपोजिटरी राइटिंग प्रोवाइड्स एविडेंस. एक्सपोजिटरी राइटिंग में ऑब्वियसली अगर आपको एक्सपोज करना है किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी सोसाइटी को, ये बताना है कि अनटचेबिलिटी कितनी फेमस थी उस समय, देन ऑब्वियसली ही विल expose by letting the audience know about the information as he saw or as he observed in his surroundings, especially in the society. Expository writing provides evidence provide किए हैं obviously उसमें उन्होंने, then statistics also, okay, or results, and focuses on the facts of a certain topic. किसी एक certain topic के facts को प्रेजेंट भी किया है, उस पर फोकस करके बताया, मतलब फैक्ट एंड फिगर्स. दिस टाइप इज़ नॉट मीन्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियंस. ये जो टाइप है ना, इसमें हम अपने ओपिनियंस नहीं देते हैं, हम इसमें सीधे सीधे तरीके से बस ये बताया जाता है कि हाँ दिस इज़ द एक्सपोजर ऑफ द पर्सन. अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये सही है या गलत, दिस इज़ अप टू यू, दिस इज़ अप टू द रीडर, माइंड ऑफ द रीडर. देन एग्जाम्पल्स, हाउ टू आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़ स्टोरीज, नॉट एडिटोरियल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एडिटोरियल नहीं आएंगे इसमें. बिजनेस, टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग. सो दिस आर द एक्सपोजिटरी राइटिंग्स, कि उसमें टेक्स्ट बुक भी आ गई, उनकी बहुत सारी न्यूज़ स्टोरीज़ है. ओके, एक्सपोजिटरी में क्या क्या आता है, और यही सारे राइटिंग स्टाइल मुल्क राज आनंद के भी हैं. बिजनेस, टेक्निकल एंड एक्सेट्रा. देन we go to the last slide, which is conclusion. So Anand's social realism is sustained by his faith that an artist can contribute immensely towards social change. He is a novelist who believes in portraying realism. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रियलिज्म को पोर्ट्रे करते हैं वो. रियलिज्म इन द सेंस कि सोसाइटी में क्या एक्चुअल में रियल होता आया है अब तक. उन्होंने तो क्योंकि देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया उनका जो बर्थ एंड डेथ का बीच का जो टाइमिंग है ना, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस दोनों के बीच का टाइम, दोनों का समय रहा है. उनको पता है आज़ादी से पहले का समय क्या था, किस तरह के सिनेरियो था सोसाइटी में, उसके बाद कैसा रहा. तो इतने लंबे टाइम तक अगर कोई पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्वियसली वो ना रियलिज्म जानता है कि सोसाइटी में क्या क्या प्रेवलेंट है, उसको बेस बना के उन्होंने सारी राइटिंग अपनी लिखी है. So this is for this week. Hope you enjoyed this, and thank you for now. Let's meet in next video.